और हमारे मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, इनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी भाजपा प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जीतराम आर्य पूर्व विधायक कांग्रेस से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जीतराम आर्य, ये जो डीएम ने आदेश जारी किया है, इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि जाम का हवाला यहाँ पर दिया जा रहा है कि मुख्य चौराहों पर जाम लगता है, इसलिए वहां पर धरना नहीं दिया जाएगा। इसमें गलत क्या है? देखिए, इसमें कोई गलत नहीं है, पर जो डीएम साहब ने आदेश दिए हैं वो जनहित में तो ठीक है, जनता के लिए, क्योंकि परेशानी जनता को नहीं होनी चाहिए और शासन प्रशासन ने इसको देखना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि ये केवल देहरादून की बात नहीं। आप नैनीताल चला जाए, आप हल्द्वानी चले जाइए, आप काशीपुर चले जाइए, आप रुद्रपुर चले जाइए, आप बाजपुर चले जाइए, आप गढ़वाल पौड़ी में चले जाइए, आप गोपेश्वर में, चमोली में चले जाइए, आप रुद्रप्रयाग में चले जाइए, हर जगह जाम की समस्या है जी। और जो मेरा तो ये मानना है कि जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन तब चेत में आता है कि जब उनके सर पे आ जाती है, जब वो बिल्कुल ब्लॉकेज पूरा हो जाता है। एक एक दो घंटे में, जब भीमताल से हल्द्वानी एक बार गया, मुझे 2 घंटा लग गया, बल्कि पुलिस वाले से मेरी झड़प भी हो गई, क्योंकि इतना बड़ा जाम। मैंने कहा आपने क्या व्यवस्था की, सरकार क्या व्यवस्था कर रही है? इतने समय से पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग मकान बनाते जा रहे हैं, सड़कों को घेरते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन चुप बैठा। जब प्रशासन को एक बार उसकी नींद टूटती है, तभी वो जो चौड़ीकरण की बात होती है, तभी वो उसको हटाने की बात होती है कि फड़ को हटाओ, ठेली हटाओ, बेतरतीब ट्रैफिक और पार्किंग की भी को हटाओ। लेकिन ये कंटिन्यूअस एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और जो बात देहरादून की कर रहे हैं, जो डीएम साहब ने आदेश किया, ये तो पूरा राजनीतिक आदेश है। ये राजनीतिक आदेश। आप धरना प्रदर्शन, विपक्ष का अधिकार है धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ। अगर सरकार जनता की बात नहीं सुनती है, सरकार लोगों की बात नहीं सुनती है, तो विपक्ष का ही कर्तव्य है कि वो जनता की आवाज को उठाए। धरना से जब सरकार नहीं सुनती है तो उसको धरना भी करना पड़ता है, प्रदर्शन भी करना पड़ता है, जन आंदोलन भी करना पड़ता है। ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। प्रजातंत्र का एक उद्देश्य भी है कि प्रजातंत्र में अपनी भावना, अपनी बात को शांतिपूर्वक से रखते हुए शासन प्रशासन को, सरकार को चेताए उस विषय में, ताकि सरकार उस पर इनिशिएटिव और निर्णय ले। अगर खाली देहरादून के लिए आदेश है तो ये तो पूरा राजनीति की, आप धरना नहीं करेंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। भाई आप हल्द्वानी में ठीक कर दीजिए, आप काशीपुर में ठीक कर दीजिए, आप हरिद्वार में ठीक कर दीजिए, आप ऋषिकेश में ठीक कर दीजिए ट्रैफिक व्यवस्था। जी भाई, हर आपको तो आप मीडिया से हैं, आपको हर जगह की रिपोर्टिंग आती है, हर जगह के वो आते हैं। तो ट्रैफिक तो ऋषिकेश में ट्रैफिक नहीं है प्रॉब्लम, हरिद्वार में ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं है, केवल देहरादून में नहीं। देहरादून का आदेश, डीएम का आदेश सरासर राजनीतिक आदेश है कि सरकार के विरोध में आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये सीधे इसका मैसेज आता है। संजीव जी, ठीक है, आऊंगी सर आपके पास। संजीव जी, यहाँ पर डीएम साहब ने एक आदेश जारी किया है जिसके मद्देनजर अब किसी भी 6 ऐसे मुख्य चौराहे हैं जहां पर धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। किस तरीके से इस आदेश को देखा जाए? क्या ये महज एक ट्रैफिक प्लान है या फिर कुछ और? देवी जी, देखिए, जिस तरह से देहरादून की ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए जिस तरह से लगातार सड़कों पर ट्रैफिक का लोड बढ़ रहा है और ट्रैफिक पूरी तरह सुव्यवस्थित रहे, हमारे आम जन को किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, गुड गवर्नेंस का एक शानदार नमूना पेश करते हुए माननीय अपने जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो एक कदम उठाया गया है, जनता के हित में और जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया एक शानदार कदम है और हम इसकी सराहना करते हैं। ये गुड गवर्नेंस का और एक जो एक जनता के हित में सोचते हुए एक बहुत अच्छा निर्णय है और इसका मैं सोचता हूँ सबको इसके लिए मुख्यमंत्री जी को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, जिलाधिकारी जी को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। किंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है, कांग्रेस पार्टी को हर अच्छा काम उसके अंदर कोई ना कोई खामी दिखाई देती है। हर अच्छे काम में ये लोग मीन मेख निकालते हैं, हर अच्छे काम को राजनीतिक दृष्टि से उसका अपोज करने का काम करते हैं, क्योंकि इनके दिमाग के अंदर अराजकता समा गई है। इनको अतिक्रमण अच्छा लगता है,
इनको भीड़ भाड़ अच्छी लगती है, इनको व्यवस्था अच्छी लगती है, क्योंकि 10 साल इन्होंने भी यहाँ पर सरकार चलाई है। अपने आप तो एक तिल भर भी काम किया नहीं, और किया तो केवल और केवल भ्रष्टाचार किया, घोटाले करे, और जिस तरह से एक अराजकता का वातावरण इन्होंने पूरे प्रदेश भर में पनपा के रखा, जहाँ जगह जगह अतिक्रमण करवा कर इन्होंने प्रदेश की फिजाओं को खराब करने का काम किया। अभी आप देखिएगा हल्द्वानी में जो अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए जब वहां पर पुलिस जाती है तो कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के विधायक उन अतिक्रमणकारियों की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं और तो वहां पर पत्थर चलाते हैं, थाने के ऊपर, थाने में आग लगाते हैं। ऐसे लोगों की एक तरह से संरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। तो मैं सोचता बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आपको अपनी जो ये कार्य संस्कृति है इससे बाहर निकलना चाहिए। जनता आपको लगातार नकार रही है आपकी इस पॉलिसी की वजह से। आपको अपने इसके अंदर आत्मावलोकन करना चाहिए और जो अच्छे काम हो रहे हैं तो मैं सोचता हूँ अच्छे कामों के लिए आपको सराहना भी करनी चाहिए। अपने अंदर ऐसा एक गुण डेवलप करिए कि अच्छे काम के लिए आप सराहना भी करिए, और अगर कोई खामी है तो उसके लिए आप सुझाव भी देने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है सर, आपको सुझाव भी देने चाहिए। और जिस तरह से आप तानाशाही की बात कर रहे हैं 1975 में जो आपने तानाशाही, ठीक है सर, उस पर नहीं जाते हैं। मैं प्रेम पंचोली जी के पास जाऊंगी, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रेम पंचोली जी, डीएम साहब एक ऑर्डर जारी करते हैं, उसमें कहा जाता है कि अब कोई भी मुख्य चौराहे पर जो है धरना प्रदर्शन नहीं होगा, उसके लिए अलग से रूट है और ट्रैफिक का हवाला दिया गया है। क्या कहेंगे इसे लेकर? दिव्य जी, ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि एक सामान्य सा एक जिले का एक बहुत मुखिया आदमी, एक अधिकारी अगर ऐसा आदेश करता है उसके पीछे दो तरह के बातें सामने आती है। एक तो ये आता है कि जो अस्थायी राजधानी देहरादून में जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं वो धरना प्रदर्शन फर्जी है, या जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। दो चीजें सामने आ रही है। अगर ट्रैफिक का मामला होता तो ट्रैफिक प्लान बनाए, प्रॉपर बनाए। ऐसा नहीं कि देहरादून में सड़कों की कमी है, आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, कई तरीके से उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। ट्रैफिक प्लान, ट्रैफिक पुलिस है, बहुत सारी सुविधाएं सरकार के पास है। लेकिन अकेले डीएम ने अगर ये ऑर्डर दिया है तो ये समीचीन नहीं है। ये ऐसा नहीं कि अकेले दिया होगा, सरकार की सहायता पे ये ऑर्डर दिया होगा। लेकिन दो बातें बिल्कुल क्लियर हो रही है कि या तो ये फर्जी आंदोलन हो रहे हैं, यहाँ फर्जी प्रदर्शन हो रहे हैं, और यदि फर्जी प्रदर्शन नहीं है, राज्य के हितों के, राज्य के मुद्दे हैं, तो सुनना क्यों नहीं चाहते? क्या डीएम ने कभी सारे ज्ञापन अपने पास लेकर के उन आंदोलनकारियों को ये बोला कि मैं तुम्हारी बात सरकार को पहुंचाऊं? ऐसा उस डीएम ने कभी कहीं बोला है? वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उसने कभी कहीं बोला है? तो वो स्वागत योग्य है। लेकिन आप इस तरह की हुकूमत चला रहे हो, आप इस तरह का फरमान दे रहे हो, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इधर नहीं है। हमारा जो संविधान है वो लोकतांत्रिक संविधान है। लोकतांत्रिक में पक्ष और विपक्ष को दोनों को अपनी बात रखने की एक तरीका है। अगर और जन पब्लिक को अगर अपनी बात रखनी है तो ज्ञापन के माध्यम से। और जब वो कोई प्रदर्शन होता है वो बिना ऐसे नहीं होता कि घर से निकल गए प्रदर्शन कर दो, उसका बाकायदा अल्टीमेटम जाता है। बिल्कुल। तो डीएम को ये भी बताना चाहिए कि उसके पास कितने अल्टीमेटम आए हैं और कितने, अगर उनके पास 10 अल्टीमेटम धरना प्रदर्शन के आए और 50 जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं तो वो गलत है। तो इस तरह का जो सामने में इस राज्य में जो इस तरह की जो कारनामे सामने आ रहे हैं, इस राज्य का भविष्य ठीक नहीं लग रहा हमें। हमें ये लगना चाहिए कि किसी भी ऑफिसर को, किसी भी सरकार के नुमाइंदे को सरकार तक बात पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों की है। जितने भी ये जिला अधिकारी या तमाम प्रकार के जो बहुत महत्वपूर्ण पद है, बहुत महत्वपूर्ण पदों पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, इनकी जिम्मेदारी भी हमारे संविधान में दी गई है कि आप पब्लिक की बात को सरकार तक पहुंचाएं। और इस तरह से पब्लिक के साथ जो अनगढ़ जो ऑर्डर आ रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि पब्लिक को आना चाहिए, सामने पे बताना चाहिए कि इस तरह के ऑर्डर की जांच होनी चाहिए। किसने कहा? क्या मुख्यमंत्री का ऑर्डर आया इनको, या भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा, या कांग्रेस वालों ने कहा? तो ऐसा लगता है कि अगर इस तरह का फरमान ये करते तो ऐसा फरमान तो शायद मुख्यमंत्री हाउस से आना चाहिए, सत्ताधारी पार्टी से आना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि आदमी
नौकरी कर रहे हैं या राजनीतिक दलों के जैसे फरमान सुना रहे हैं? संजीव वर्मा जी, राजनीतिक दलों जैसा फरमान है। अच्छा, आपने कहा ये अच्छा गुड गवर्नेंस का एक जीता जागता उदाहरण है। हम समझ सकते हैं अगर, क्योंकि ट्रैफिक जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है समय के साथ राजधानी देहरादून में, वो आपसे भी छिपा नहीं है, किसी से छिपा नहीं है, और ऐसे में कई कारण है ट्रैफिक बढ़ने के, सिर्फ चक्का जाम या फिर जो प्रदर्शन होते हैं वही नहीं। कितने आप मेरे को बताइए कि कितने यहाँ पर आंदोलन आपने देखे हैं या कितने आपने प्रदर्शन देखे हैं इन दिनों में? अतिक्रमण होना चाहिए, आप जवाब दीजिए। और ये सर, अतिक्रमण, आपसे जो सवाल पूछा जाता है आप उसका उल्टा ही ले जाते हैं। अतिक्रमण की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर बात हो रहे हैं कि कई रीजंस हैं जो है ट्रैफिक जैम के, लेकिन सिर्फ क्या प्रदर्शन रोकना ही एक सोल्यूशन है उस ट्रैफिक जैम को खत्म करने का? दिव्या जी, देखिए, मुझे लगता है कि आप उस समय पे शायद स्टूडियो से बाहर नहीं निकली होंगी। आपके जो पत्रकार बंधु हैं वो तो इसको कवर करने के लिए जाते हैं और उनको इस बात की शायद अच्छे से जानकारी है। जिस समय कोई भी धरना कोई भी जुलूस निकलता है तो लंबी लंबी कतारें ट्रैफिक की लग जाती हैं और उस ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए, क्योंकि देहरादून बहुत छोटा सा एक क्षेत्रफल है देहरादून शहर का, एक 2-2 घंटा उस ट्रैफिक को नियंत्रित करने में लग जाता है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत इंस्टेंटली कोई किसी काम के लिए जाना होता है और वो उस ट्रैफिक के अंदर फंस जाता है। तो मैं सोचता हूँ उसमें एम्बुलेंस भी है और भी कई आवश्यक सेवाएं हैं। तो मैं सोचता हूँ हर और आम जन को किसी भी धरना प्रदर्शन की वजह से या जुलूस की वजह से यदि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अगर कोई एक इंस्टेंट में एक इस तरह का एक प्लान बना दिया जाता है कि आप कोई नहीं कह रहा है कि आप प्रदर्शन ना करें, कोई नहीं कह रहा है कि आप धरना ना करें, धरना भी दीजिए, प्रदर्शन भी करिए, लेकिन उसके लिए अगर एक नियत स्थान तय कर दिया जाता है तो मैं सोचता हूँ उसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति होनी नहीं चाहिए। अच्छा संजीव जी, आपने मेरे से सवाल किया कि मैं स्टूडियो के बाहर नहीं गई पर मैं घर जरूर जाती हूँ। सर, आज कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, आज जाम क्यों लगा है? कल कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, जाम क्यों लगा है? पिछले एक हफ्ते में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, जाम की स्थिति जस की तस है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि सिर्फ प्रदर्शन और नारेबाजी से ही यहाँ पर चक्का जाम होता है या फिर ट्रैफिक जाम लगता है? दिव्या जी, देखिए, अभी यहाँ पर बात प्रदर्शन की जुलूस की चल रही है, तो प्रदर्शन और जुलूस की बात को आप आम ट्रैफिक जाम से मत कनेक्ट करिए। सर, वजह तो यही, सर आप समझ नहीं रहे, डीएम के ऑर्डर में यही कोट हुआ है। उन्होंने कोई स्पेशल ओकेजन के लिए ये आदेश जारी नहीं किया है। उन्होंने ये ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए आदेश है। अगर आप कहेंगे कि ये अलग अलग आदेश है, एक आदेश सामूहिक तौर पर आएगा ट्रैफिक जाम के लिए, वो अलग बात है, लेकिन अभी तो समझ में आता वो ये कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए प्रदर्शन पर फोकस किया गया है। दिव्या जी, अगर तो ट्रैफिक जाम को सुचारू करने के लिए, ट्रैफिक जाम की समस्या को समाप्त करने के लिए कोई भी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जाती है तो मैं सोचता हूँ सबको उसका स्वागत करना चाहिए और उसमें अपने कोई अच्छे बेहतर कंस्ट्रक्टिव सुझाव हैं तो वो देने चाहिए, ना कि उसकी आलोचना करनी चाहिए। तो मैं सोचता हूँ यहाँ पर तो आप भी जिस तरह की बातें कर रही हैं वो आप भी एक तरह से उनके सुर पे सुर मिला। सर, मैं सिर्फ एक एंकर नहीं हूँ, मैं यहाँ की निवासी भी हूँ और रोज मुझे उस जाम के झाम से जूझना पड़ता है, इसीलिए आपको कह रही हूँ। मैं एंकर के तौर पर आप आरोप मत लगाइए। सवाल मैंने आपसे किया है क्योंकि वो आदेश ऐसा है। अगर आप क्लैरिफाई कर दे वो आदेश क्यों है तो शायद बेटर होगा। जाम से जूझना पड़ता है तो आपके जाम से जूझने की समस्या के निवारण के लिए ही शासन प्रशासन लगातार काम कर रहा है। तो उनको यदि आपके पास कोई ऐसे सुझाव है तो उन्हें सुझाव दीजिए। सर, हमारा काम सवाल करना है, एज ए नागरिक हम सुझाव भी दे देंगे, लेकिन फिलहाल आप लोगों से सवाल है। आपका काम केवल सवाल करना है, आपका काम केवल सवाल करना। यही तो प्रॉब्लम है संजीव जी, सवाल आप लोगों से करना होता है, आप एंकर को उल्टा प्रश्न करते हैं, आप लोग सही जवाब तो देते नहीं, इधर उधर भटक जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर जीत राम आर्य जी,
यहाँ पर आपने ये तो कह दिया कि प्रदर्शन पर रोक लगा दी, तानाशाही रवैया है या फिर हिटलरशाही दिखाई है, लेकिन जो प्रशासन ने उसके साथ एक डिफरेंट रूट प्लान आप लोगों के प्रदर्शन के लिए तय किया है, उसका आपने जिक्र नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ डिफरेंट रूट है, लेकिन भाई माननीय मुख्यमंत्री का आपने कई किलोमीटर दूर रोक दिया, जिनको भाई मेन 3 अंग होते हैं सरकार के। सरकार हुई, शासन हुआ, प्रशासन हुआ। डीएम प्रशासन के अंदर आता है, डीएम के ऊपर शासन है जो आपका सचिवालय है, और उसके ऊपर सरकार है जिसमें मंत्री और मुख्यमंत्री जी हैं। तो ये समाधान, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनी चाहिए। अभी वर्मा जी कह रहे थे कि समाधान हम बताते हैं, समाधान आपके पास 8 साल की सरकार को हो गए, आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई उसको जाम को दूर करने के लिए? क्या आपने लॉन्ग टर्म किया? आपका अतिक्रमण लोग घेरते जा रहे हैं सड़क, उसको आप क्लियर नहीं करा पा रहे। जो रॉन्ग पार्किंग होती, सड़क के किनारे पार्किंग हो रही है, उसको आपने प्रॉपर वे में नहीं किया। तो आप दिल्ली से सबक लीजिए ना। दिल्ली में माननीय शीला दीक्षित के समय में वहां दिल्ली में बहुत बड़ा जाम का 2-2 घंटे लग जाते थे लोगों को, लेकिन दिल्ली के अंदर उन्होंने फ्लाईओवर डेवलप किया, तमाम सड़कों का निर्माण किया, विकास किया, और आज दिल्ली के अंदर जो समस्या आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले थे, वो आज नहीं दिखने को मिलती है, इतना जाम दिल्ली के अंदर। तो देहरादून तो आपका दिल्ली की अपेक्षा यहाँ का कैपेसिटी पॉपुलेशन कम है। यहाँ पर आपको फ्लाईओवर बनने चाहिए, आपको चौराहे चौड़े होने चाहिए, आपको रोडों का जो अतिक्रमण है वो हटाना चाहिए। उसके लिए हम कोई विपक्ष उसके लिए रोक नहीं रहा कि अगर गलत अतिक्रमण, क्योंकि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेन हमारा उद्देश्य है, सरकार का उद्देश्य होना चाहिए कि जनता को परेशानी नहीं, और उसको अगर आपको अतिक्रमण अगर है सड़कों के किनारे, वो है लॉन्ग टर्म, जब आदमी मकान बना लेता है अतिक्रमण कर देता, तब प्रशासन सोया रहता है, तब तक शासन सोया रहता है, सरकारें सोई रहती है। तो जब आदमी अतिक्रमण कर लेता है उसके बाद उसको तोड़ने की बात होती है। आज हम देख रहे हैं, मैं तो पूरे उत्तराखंड में जाता हूं, मैं बता रहा हूं, मैंने तमाम एग्जाम्पल दिए कि ऋषिकेश के अंदर नहीं है जाम की समस्या, हरिद्वार के अंदर नहीं है, सब जगह जाम की समस्या। लेकिन वो इसलिए है कि हमारी सरकारों ने, हमारे जो शासन है, प्रशासन है, उसने लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं करे। एक डीएम 3 साल रहता है या 2 साल रहता है, 1 साल रहता है डीएम, वो ना अभी आदेश निकाला, कल को दूसरा डीएम आया हो। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैंने उदाहरण दिया दिल्ली के अंदर का, दिल्ली की पॉपुलेशन। ठीक है डॉक्टर आर्य, मैं आपको अभी फिलहाल के लिए रोकना चाहूंगी, चर्चा आगे भी लगातार जारी रहेगी, लेकिन हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो जाम बन रहा है, जाम की स्थिति बन रही है इस राजधानी में। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं ट्रैफिक जाम की स्थिति से निपटने के लिए फिलहाल के लिए डीएम ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है 6 मुख्य चौराहे ऐसे हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन और किसी प्रकार का जुलूस अब नहीं निकाला जा सकता है। उसके लिए एक सेपरेट रूट प्लान बनाया गया है और इसी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ यूकेडी प्रवक्ता टीकम राठौर जी भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आपसे मैं वक्तव्य लेना चाहती हूँ, ये जो डीएम साहब ने ऑर्डर जारी किया है, जाम की स्थिति का हवाला देते हुए कहा गया है कि मुख्य चौराहों पर अब जुलूस नहीं निकाला जाएगा, प्रदर्शन नहीं होगा, उसे किस तरीके से आप देखते हैं? जिस प्रकार से डीएम साहब अपना आदेश दे रहे हैं, तो ये मंशा तो सरकार की है। डीएम साहब तो तभी आदेश कर रहे हैं जब सरकार ने उनको इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि इस प्रकार का आदेश लाना है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रदेश के हित के लिए या प्रदेश के कोई भी संगठन ऐसे प्रोटेक्शन वो धरने या प्रदर्शन करते हैं, वो किसी कमियों के कारण ही तो करते हैं। तो आप ये बताइए, ये आप देहरादून में कह रहे हैं चारों तरफ जाम लगा हुआ है, आप घंटाघर पे प्रदर्शन करने के लिए मना कर रहे हैं, गांधी पार्क के लिए मना कर रहे हैं, जो ऐतिहासिक पुराने धरने स्थल है, जब राज्य भी नहीं बना था उससे पहले के धरना स्थल है, और यहाँ आप मतलब लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए जनता को आप मना कर रहे हैं। ये कहाँ तक की हद है? ये बिल्कुल यूकेडी इस पे विरोध कर रही है, और यदि अच्छा काम करना है तो इसीलिए तो बार बार यूकेडी कहती है कि इस राजधानी को आप गैरसैंण क्यों नहीं ले जा रहे। ये काम आपको पहले करना चाहिए, और जो ये प्रदर्शन होंगे या कोई धरने होंगे, ये निश्चित
जगहों ही पर होंगे। ये आप जो इधर उधर का किनारा कर रहे हैं, जब हम लोगों के बीच में अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे, जब वहां लोग नहीं मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे ऐसे जगहों पे प्रदर्शन करके या धरना देके? तो ये जो नीति है ये तानाशाही वाली नीति है और इसमें आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी, आपने भी भाजपा प्रवक्ता का वक्तव्य सुना है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये अच्छा काम है, इसकी तारीफ होनी चाहिए या सुझाव दिए जाने चाहिए, हर चीज में क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। देखो, मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या इन धरना प्रदर्शनों के कारण सरकार को बात नहीं सुननी है? धरना प्रदर्शन तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की। क्या होता है कि जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं या प्रतिपक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपनी बात को मुख्यमंत्री या सरकार में जो महत्वपूर्ण पदों पे लोग बैठे उनसे उनके पास रख सकते हैं, एक प्रोटोकॉल है। लेकिन जो एक आम नागरिक है, अगर वो अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहता है तो दो ही तरह के हैं, धरना प्रदर्शन और ज्ञापन। और कोई भी धरना प्रदर्शन बिना अल्टीमेटम के आरंभ नहीं होता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ऐसे कौन से चौराहे हैं जिन चौराहों पे इनको दिक्कत हो रही है। मैं आपको बता दूं कि देहरादून में नई डेस्टिनेशन बन गए हैं जाम के। विधानसभा के पास जो रिस्पना पुल है, 4 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक, शाम के 4 बजे से रात के 9 बजे तक आप सड़क क्रॉस करना आपको बहुत मुश्किल हो जाती है, मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। वहां तो कोई प्रदर्शन 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक कोई प्रदर्शन होता ही नहीं है, न कोई जुलूस आता है। उसके बाद आप जाएंगे 6 नंबर पुलिया। 6 नंबर पुलिया में 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक इतना क्लाउड रहता है जहाँ कोई धरना प्रदर्शन होता ही नहीं है जी। उसके बाद आप जाइए सहारनपुर चौक पे, पुराना डेस्टिनेशन है जाम का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय युवा मुख्यमंत्री जी धाकड़ धामी जी, आपको जनता की बात नहीं सुननी है तो इस तरह का गलत फरमान किसी एक सामान्य जिला अधिकारी से मत करवाए ना। अब जो धरना प्रदर्शन है एक्चुअली वो गांधी पार्क के पास होते हैं, परेड ग्राउंड के पास होते हैं और घंटाघर से जुलूस होकर के सचिवालय की तरफ जाते हैं। वहां पर कभी जाम की कोई समस्या है ही नहीं। घंटाघर जब से चौड़ा हुआ है सड़क, तब से जाम की कोई समस्या वहां पर खत्म हो गई है। नए डेस्टिनेशन बन गए और जो नए डेस्टिनेशन है उधर से कोई जुलूस प्रदर्शन जाता ही नहीं है। तो ये गलत है कि जुलूस जाम का बहाना बना करके आप धरना प्रदर्शन को रोकना चाहते हैं। और यदि आप धरना प्रदर्शन को रोकना चाहते हैं तो इसका मतलब ये कि आप जनता की बात नहीं सुनना चाहते हैं। और यदि आप जनता की बात नहीं सुनना चाहते तो इसका मतलब आप अपनी मोनोपोली चला रहे हैं। तो जनता कहेगी क्या? क्या उत्तराखंड सरकार ने हर घर नल में हर घर जल दे दिया है तो धरना प्रदर्शन नहीं होगा? क्या उत्तराखंड सरकार ने उद्योगों में 70% उत्तराखंड के नौ युवकों को शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दे दी है? धरना प्रदर्शन नहीं होगा। क्या सरकारी विभागों में जितने पद खाली हैं क्या वो भर दिए गए तो धरना प्रदर्शन नहीं होगा? क्या जो न्यायालय में मुकदमे जो विभिन्न पदों को लेकर के न्यायालय में कई पिटीशन अभी जो पेंडिंग पड़ी हुई है, क्या उसका सॉल्यूशन हो गया तो धरना प्रदर्शन नहीं होगा? क्या महिलाओं के अपराध खत्म हो गए हैं तो उसके धरना प्रदर्शन नहीं होगा? तो कौन सा धरना प्रदर्शन रोकना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ उत्तराखंड की सरकार से कि आप जिला अधिकारी के मार्फत जो धरना प्रदर्शन रोकना चाहते हैं, जो जाम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, कौन सा धरना प्रदर्शन? तो अच्छा हो कि ये तय हो जाना चाहिए कि धरना प्रदर्शन कौन सा है जिसको रोकना चाहते हैं। ये भी तय हो जाना चाहिए कि कौन कौन सी जगह जहाँ से जुलूस प्रदर्शन नहीं जाएंगे। अगर इन्होंने कोई जगह बताई है तो रिस्पना पुल तो नहीं बताई, 6 नंबर पुलिया तो नहीं बताई। तो ये एक फिनोमेना है सरकार का और ये समझना चाहिए जनता को भी और सरकार को भी कि आप जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे, आप उसके खिलाफ जा रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा व्यवस्था है कि जनता अपनी बात 2 तरीके से रखेगी, धरना प्रदर्शन, मतलब प्रदर्शन करके शांतिपूर्वक प्रदर्शन, उसमें ये नहीं कि कोई अहिंसा आए, अहिंसात्मक जो प्रदर्शन है वो हो और अपनी बात सरकार को लिख करके भेजे। तो आप अगर इस परिस्थिति को रोक रहे हैं तो इसका मतलब देहरादून में कुछ गुंडों का प्रदर्शन हो रहा है, इसका मतलब ये लग रहा है ना
ठीक है, कुछ गलत लोगों का प्रदर्शन हो रहा है तो कौन बताएगा? ठीक है, जवाब देना संजीव जी चाहिए। बताएंगे, संजीव जी नहीं बता रहे तो हम क्या करें? ठीक है, संजीव वर्मा जी, कांग्रेस सवाल उठाती है, आप कहते हैं गलत सवाल है, समझ में आता है। यूकेडी सवाल उठाती है, आप उसका विरोध करें, समझ में आता है। पर यहाँ तो वरिष्ठ पत्रकार सवाल उठा रहे हैं सर, इसको भी क्या आप गलत ठहराएंगे? दिव्या जी, कौन मना कर रहा है कि प्रदर्शन ना किया जाए? कौन मना कर रहा है कि धरना ना दिया जाए? कौन मना कर रहा है कि अपनी बातों को ना रखा जाए? अपनी बातों को भी रखिए, प्रदर्शन भी करिए, धरना भी दीजिए और जुलूस भी निकालिए, लेकिन जो एक नियत स्थान शासन प्रशासन के द्वारा दिया गया है उसको भी ओबे कीजिए, सरकार की बात को भी मानिए। इतने अराजक बनने का मैं सोचता हूँ कोई इतना बड़ा लाभ मिलने वाला नहीं है। सर, अराजकता कोई नहीं कर रहा है संजीव जी, बहुत आराम से सवाल किए जा रहे हैं। आपने अभी यूकेडी के प्रवक्ता को सुना भी होगा, उन्होंने कहा कि जो ऐतिहासिक धरना स्थल हुआ करते थे वहां से आपने दूर कर दिया। अब ऐसी जगहों पर जहां लोग ही नहीं हैं वहां धरना प्रदर्शन करके करेंगे क्या? आपने मुख्यमंत्री आवास कूच करने से पहले ही, बहुत पहले, पैसिफिक चौराहे पर ही रोक दिया। पहले हाथी बड़कला तक तो पहुंचते थे, अब वहां तक भी नहीं पहुंच सकते। तो ये बड़े सवाल हैं। दिव्या जी, आप ये बताइए, आप एक तरफ कहते हैं कि ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए, एक तरफ कहते हैं कि ट्रैफिक पूरी तरह सुव्यवस्थित होना चाहिए, और जब शासन प्रशासन उसके लिए कुछ एक कंस्ट्रक्टिव कदम उठाता है तो आप लोग उसका विरोध करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं तो एक चिट भी मेरी पट भी मेरी, ये तो नहीं चलेगा ना सर। मंशा समझने की बिल्कुल नहीं बात है संजीव जी। अभी आपने प्रेम पंचोली जी को सुना, उन्होंने कहा कि रिस्पना पुल जहां शाम 4 बजे से रात को 9 बजे तक जाम लगता है वहां कोई धरना नहीं होता। वो क्यों नहीं पिन पॉइंट किया गया? अगर जाम ही समस्या है तो 6 नंबर पुलिया को क्यों नहीं पिन पॉइंट किया गया? वहां कोई धरना नहीं होता है। अगर जाम ही समस्या है तो यही सवाल किया जा रहा है बार बार। दिव्या जी, जो आप या तो मेरी बात समझ नहीं रहे हैं या समझना चाहते नहीं हैं। सर, आपकी बात क्लियर हो रही है, पर आप पूरी बात में, आपकी बात से एक चीज समझ में आता है कि आप ये कह रहे हैं कि जो प्रशासन ने किया वो सही है, उसका समर्थन कीजिए, या फिर सुझाव दीजिए, अराजकता मत करिए, ये आप कह रहे हैं। लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहा है। वर्मा जी, आप लोकतंत्र की बात सुनना नहीं चाहते? आपकी पार्टी सुनना नहीं चाहती लोकतंत्र की बात? मेरे से बताइए। सर, प्रेम पंचोली जी ने भी सवाल किया, ये जीतराम आर्य जी ने भी सवाल किया, और ये यूकेडी प्रवक्ता ने भी सवाल किया कि आखिर मंशा क्या है सिर्फ धरनों को अलग करने की? क्या आप सुनना नहीं चाहते हैं, एक्सक्लूड करना चाहते हैं? क्योंकि ओवरऑल एक ट्रैफिक प्लान इससे नजर नहीं आता है सर। आप अराजकता करना चाहते हैं, आप अतिक्रमण करना चाहते हैं सर, फिर वही बात। आप भाजपा यूकेडी को नहीं सिखाएगी, उत्तराखंड के लोगों को नहीं सिखाएगी अराजकता। क्या है पहले ये बताइए वर्मा जी, आप समझ लीजिएगा। हम आपके बात पे बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। संजीव, जवाब है नहीं उनके पास। राजनीति करना चाहते हैं। अच्छा संजीव जी, क्या आप ये मानते हैं, ये आपके जो सड़कों के गड्ढे हैं ये आपके भरे नहीं जा रहे, जहाँ पे जनता परेशान हो रही है? आप क्या कर रही है पार्टी आपकी? संजीव जी, क्या आप इस बात को मानते हैं, उनका क्या आप इस बात को मानते हैं कि प्रशासन समय समय पर अतिक्रमण पर कार्रवाई करता है? हाँ या ना? वीआईपी जाता है तो तुम्हारा आधा घंटे तक जाम लग जाता है। अगर वो ये कार्रवाई कर रहा है, फिर आप अतिक्रमण की बात क्यों कर रहे हैं? और प्रशासन ने इस बात को माना है कि सबसे ज्यादा अतिक्रमण दुकानों के सामने हो रहा है। अगर अतिक्रमण हट रहा है तो अतिक्रमण हो क्यों रहा है और कौन कर रहा है? दिव्या जी, जब पुलिस और शासन प्रशासन अतिक्रमण हटाने की ड्राइव चलाता है तो यही कांग्रेस पार्टी और यूकेडी वाले हैं जो अतिक्रमणकारियों की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। और ये अतिक्रमण का विरोध जी, हमें आप लोगों से नहीं सीखना पड़ेगा। उत्तराखंड राज्य बना है क्या? ये नहीं बना हुआ है क्या राज्य? काम होगा उसका विरोध होता है। आप तार्किक बात कीजिए। उत्तराखंड राज्य बना हुआ है क्या? बना हुआ नहीं है। डॉक्टर जीतराम आर्य, आप शासन कर रहे हैं वो तब है जब बन चुका है। ठीक है, टीकम राठौर जी, एक मिनट आपके पास आऊंगी। डॉक्टर जीतराम आर्य जी, आप जैसे कि संजीव जी ने कहा, मैं उसे दोहराऊंगी, चिद भी मेरी और पट भी मेरी, ये जिस तरीके से कहा जा रहा है, आप अतिक्रमण भी नहीं होने देना चाहते, और जब अतिक्रमण हटाया जाता है तो आप उसका विरोध भी करते हैं। नहीं,
कांग्रेस पार्टी अतिक्रमण हटाने का विरोध नहीं, अगर गलत अतिक्रमण है, गलत अतिक्रमण है तो उसको हटाने का कांग्रेस का भी उसमें, लेकिन अगर गलत काम करेंगे तो उसका विरोध कांग्रेस जरूर करेगी। ये बता दें, हमें भाजपा प्रवक्ता ये बता दें कि अगर जिस दिन धरना प्रदर्शन नहीं है, रोज तो धरना प्रदर्शन नहीं होता, महीने में 1 या 2 या 4 आगे आपके धरना प्रदर्शन हुए, क्या रोज जाम की समस्या नहीं है? आप बताइए, उस जाम की समस्या को डीएम साहब या सरकार या शासन या प्रशासन या सरकार उस जाम की समस्या के निराकरण के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बनाती? लंबे समय का आपके पास क्यों नहीं प्लान है? तो इसलिए जो है हम ये चाह रहे हैं कि आप केवल धरना प्रदर्शन के कारण जाम लगने का कारण नहीं है, जाम रोज लग रहा है, हर दिन। कौन सा दिन ऐसा है हफ्ते में बता दो कि जिस दिन जाम न लगता हो? केवल ऐसा नहीं है कि धरना प्रदर्शन या उसके कारण ही जाम लगता है, वो तो आपके महीने में 2 धरने होंगे, 4 धरने होंगे प्रदर्शन, और वो धरने भी ज्यादातर अपने अपने ऑफिसों में होता है। जल संस्थान के ऑफिस में करता है, एजुकेशन वाले ननूर केरा में जाते हैं, दूसरे विभाग वाले अलग अलग ऑफिसों में जाते हैं, वहां पर करते हैं अपना धरना प्रदर्शन। एक महीने में 1 या 2 या 2-3 महीने में एक बार राजनीतिक धरना प्रदर्शन जब बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है तो विपक्षी पार्टियां अपने, जब सरकार नहीं सुनती है तो उसके लिए विपक्षी पार्टियां, क्या रोज देहरादून में क्या सरकार शासन प्रशासन ये अश्योर करेगा कि अगर हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन नहीं होंगे तो जाम खत्म हो जाएगा? जी, इसका जवाब देना हो कि अगर धरना प्रदर्शन न हो तो क्या आप जाम से मुक्ति दिला देंगे? ये वादा करिए, ये एश्योरेंस दीजिए आप। ठीक है। टीकम राठौर जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो डॉक्टर आर्य ने कहा? बिल्कुल हम इत्तेफाक रखते हैं। जिस प्रकार से पूरे देहरादून के अंदर कहीं सिवर लाइन है, कहीं कुछ है, कहीं गड्ढे हैं, तो ये तमाम प्रकार की तो व्यवस्थाएं ऐसी बिगड़ी हुई है। और जब इनका कोई वीआईपी जाता है तो आधे घंटे 2 घंटे तक जाम लग जाता है? तो तब इनको ये समस्याएं नहीं दिखाई देती जनता की। तो हम इसीलिए कह रहे हैं जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट को संविधान में भी अधिकार दिया गया है और वो उसी जगह से होगा। महात्मा गांधी को क्यों आदर्श मानते हैं? इसीलिए गांधी पार्क से वो धरने सारे स्टार्ट होते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अहिंसा से चलने वाले जो धरने हैं, ये हमारा संविधान कहता है कि अहिंसा से ही धरने चलेंगे। यदि उसके विपरीत कोई कार्य करेगा तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये हम जो जनता की जो बात है इसको रखने के लिए ये जो मुख्य रास्ते हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा जनता का आवागमन रहता है और जनता को हम अपनी बातों को बता सकते हैं, तो ये जो धरने प्रदर्शनों की जगह है इनको आप बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकते। संजीव वर्मा जी, सवाल यहाँ पर ये उठ रहे हैं कि आखिर धरने प्रदर्शन ही क्यों? हाल ही में अरुण मोहन जोशी को एसपी ट्रैफिक बनाया गया और ये हवाला दिया गया कि 4 धाम यात्रा में उन्होंने बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट किया था, तो वो चीज राजधानी में भी देखने को मिलेगी। क्या 4 धाम यात्रा के समय पर धरने प्रदर्शनों पर रोक लगाई गई थी या उनके रूट डाइवर्ट किए गए थे जो यहाँ पर किया जा रहा है? दिव्या जी, अगर शासन प्रशासन कोई अच्छी नीति लेकर आता है जिससे जनता को लाभ मिलता है, जिससे जनता को एक सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था मिलती है, जिससे जनता को जाम के झाम से मुक्ति मिलती है, जिसकी वजह से और एक हमारे काबिल अधिकारी जिनको एक अच्छा 4 धाम यात्रा का एक शानदार अनुभव उनके पास है, उनके पास एक नीति है, उनके पास एक ट्रैफिक प्लान है। अगर वो उस ट्रैफिक प्लान को लागू करके वो देहरादून के ट्रैफिक को पूरी तरह से सुव्यवस्थित कर देते हैं तो उसके ऊपर भी क्या कांग्रेस पार्टी को और तमाम हमारे यूकेडी और तमाम ऐसे जो सरकार की खिलाफत का लगातार बहाना ढूंढते रहते हैं उनको आपत्ति होनी चाहिए क्या? आप बताइए, आप बताइए, उस दिन जाम नहीं होगा। डॉक्टर आर्य ये आश्वासन मांग रहे हैं कि जब से आपने धरना प्रदर्शन डाइवर्ट किया उसके बाद जाम की स्थिति राजधानी में नहीं होगी। जब धरना प्रदर्शन को केंद्र बिंदु मान के आप ट्रैफिक से पूरी तरह से इसको कनेक्ट कर रहे हैं, जब कोई शोभा यात्रा निकलती है, जब कोई जुलूस निकलते हैं, उस समय भी ये केवल धरना प्रदर्शन की बात नहीं है। जो कोई शोभा यात्रा निकलती है, अभी कल दशहरा है दिव्या जी, और दशहरे का जुलूस निकलता है और शिवाजी धर्मशाला से लेकर परेड ग्राउंड तक चलता है
और जिस समय वो जुलूस का जो आकार है वो इतना बड़ा होता है कि ट्रैफिक उसके बाद कई घंटों लग जाते हैं उसको सुव्यवस्थित करने के लिए। अभी और भी अब त्योहारी सीजन आरंभ हो गया है, रामलीला के जुलूस निकलेंगे, तमाम अलग अलग जुलूस निकलेंगे। तो ऐसे में ये केवल धरना प्रदर्शन के लिए नहीं बोला है, इसमें जुलूस को भी शामिल किया गया है। तो जितने जुलूस होंगे, धरना होगा, प्रदर्शन होगा, उनके लिए एक निश्चित रूट तय कर देना, इसमें कि आपत्ति वाली ऐसी कौन सी बात हो गई, कौन सा ऐसा पहाड़ टूट पड़ा जो इसके ऊपर भी विपक्ष राजनीति अपना खोजना शुरू कर दिया। सर, मैं सोचता प्राइमरीली अगर आप नया रूट गलत बोल रहे हैं। अगर आप नया रूट देखें, जो जुलूस होते हैं वो आस्था का विषय होता है। क्या आप बाईपास पे ले जाओगे वो जुलूस? जनता के बीच में नहीं ले जाओगे आप। वैसे तो राम को मानते हैं और आप जो उनके जो आप रामद्रोही हैं, आप रामद्रोही। हम क्यों रामद्रोही हैं? हम रामद्रोही नहीं है। सर फिर आप डाइवर्ट कर रहे हैं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। सर किसी मैं की मानता आस्था हूँ, पे सवाल मेरी तो आस्था है राम पर। एक बात है, मेरी तो राम पर आस्था अरे है। सर, आप उसमें रामद्रोही हैं, ठीक है। आप रामद्रोही हैं, राय तिलक की आप रामद्रोही हैं, अरे आप सर, रामद्रोही कहाँ जाता है? आप रामद्रोही हैं। तो संजीव जी, रुक जाइए संजीव जी, आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे ना, आप उस जगह जाइए, आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे। रुक जाइए, टीकम राठौर जी, रुक जाइए। आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे संजीव जी, आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे। वो ये नहीं कह रहे हम राम को नहीं मानते। अगर उन्होंने ये कह दिया कि आप लोग राम को मानते, इसका मतलब वो राम विरोधी हो गए, ये नहीं है। आप एक ही टॉपिक को लेकर उन पर बहस कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि आपने जो नया रूट प्लान डाइवर्ट किया है, क्या वो शोभा यात्रा के लिए भी है? आपने कहा कि लोग जब इकट्ठा होंगे, परेड ग्राउंड में इकट्ठा होंगे, कनक चौक पर जाएंगे और पैसिफिक चौराहे तक ही जा सकेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री कूच हो या सचिवालय कूच हो। तो क्या शोभा यात्रा भी वहीं से करी जाएगी? ये सवाल नए ट्रैफिक प्लान के लिए भी है सर। शोभा यात्रा आप कैसे निकाल लेंगे परेड ग्राउंड से पैसिफिक चौराहे तक? क्या उससे आगे वो नहीं जाएगा? दिव्या जी, या तो आपने पढ़ा नहीं है उसको पूरी तरह से, या आपको जानकारी नहीं है, या आप कांग्रेस की हाँ में हाँ मिलाने का, गलत है। आप लोगों का पक्ष ले लिया जाए, नहीं, आप लोगों का पक्ष ले लिया जाए तो कांग्रेस कहते हैं हम बीजेपी वाले हो गए, ये गलत है। आप पत्रकारों को तो छोड़ दीजिए सर, पत्रकारों को तो छोड़ दीजिए, पत्रकारों को तो छोड़ दीजिए। कई बार मैंने कई बार देखा आप कांग्रेस की हाँ में हाँ मिलाते हैं, ऐसा आप नहीं है। कांग्रेस की हाँ में हाँ मिलाते हैं, ये गलत बात है से नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। जब आपसे सवाल किया जाए यानी कि हम कांग्रेस, इनसे कोई प्रश्न ना करे, मतलब आप क्या चाहते हैं? आप एक मिनट रुक जाइए, संजीव जी, आप क्या चाहते हैं? एंकर एक मिनट, टीकम राठौर जी, रुक जाइए। संजीव जी, आप लोग अपना डिफेंड करें, समझ में आता है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, रुक जाइए टीकम राठौर जी, विपक्ष सवाल उठा रहा है, समझ में आता है। आप खुद को डिफेंड कर रहे, समझ में आता है। पर एंकर पर कहां से इल्जाम लग गया कि आप जो है कांग्रेस की हाँ में हाँ मिलाते, मतलब आपसे सवाल पूछना भी हमें कांग्रेस ही बना देता है। अगर ये है तो आप क्या चाहते हैं? हम डिबेट में क्या करें? हम डिबेट में तारीफ करें उस आदेश की, या फिर हमें सवाल पूछने का भी अधिकार है एज एन एंकर? तो सर प्लीज आप हम पे छींटाकशी ना कीजिए, कम से कम हमें छोड़ दीजिए राजनीति से। दिव्या जी, हमें राजनीति से अलग रखिए। दिव्या जी, हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप तारीफ करें, लेकिन आप कहीं पर भी बायस होके इस तरह बायस नहीं हुए सर। आदेश आप क्लियरली जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं जवाब दे पा रहे? एंकर की गलती नहीं है। तो बार-बार आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। बिल्कुल जवाब दिया, मैंने बिल्कुल जवाब दिया। क्या ये कंसोलिडेटेड ट्रैफिक प्लान है? क्या ये कंसोलिडेटेड ट्रैफिक प्लान है? जी, मैंने आपको बिल्कुल जवाब दिया। मैंने आपसे एक सवाल किया था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा क्या ये कंसोलिडेटेड ट्रैफिक प्लान है? क्या ये पूरा ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए इकलौता प्लान है, हाँ या ना? आपने उसका जवाब नहीं दिया। दिव्या जी, हमारी जिम्मेदारी क्या है? शासन प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है? ट्रैफिक का जो जाम का झाल है उससे मुक्ति हमारे आम नागरिक को मिलनी चाहिए। उसके लिए मैंने कहा श्री अरुण मोहन जोशी जी, जिनका अभी चारधाम में एक अच्छा मैनेजमेंट का पक्ष उनका रहा है, उनको अगर ट्रैफिक को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी मिली है तो मैं सोचता हूँ एक अच्छी बात है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और वो अभी अपॉइंट हुए हैं, अभी उन्होंने कार्यभार संभाला है और बहुत ही जल्दी हमारा जो ट्रैफिक का
कुछ रूट्स पर थोड़ा सा जाम की स्थिति रहती है। उसका रीज़न ये है, आप हमारी सड़कें तो वही हैं जो आज से 10 साल 20 साल पहले थी, कुछ थोड़ी एक्सटेंड हुई हैं, चौड़ी हुई हैं, लेकिन उस अपेक्षा में हमारा जो ट्रैफिक है उस सड़कों की अपेक्षा 20 गुना के आसपास बढ़ा है। 20 गुना के आसपास बढ़ा है, और उस 20 गुना ट्रैफिक को हम कैसे एक तरह से सुव्यवस्थित तरीके से निकालें और कहीं पर भी जाम ना लगे, कहाँ हमको पुलिस की व्यवस्था करनी है, कहाँ हमको ट्रैफिक को रोकना है, कहाँ हमको चलाना है, कहाँ हमको उसको डाइवर्ट करना है, ये तमाम विषय हैं। और हर चीज के ऊपर मैं सोचता हूँ ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये राजनीति का विषय नहीं है। सर, धरना प्रदर्शन तो राजनीति का विषय नहीं, धरना प्रदर्शन राजनीति का विषय जो है। आदेश में आया है वो तो है ना। दिव्या जी मेरे को अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। मेरे पास समय की कमी है सर, प्लीज शॉर्ट में कंप्लीट नहीं, समय की शॉर्ट में आप ही ने बोला, आप ही से मैंने सवाल किए सर, आज तो गेस्ट और सवाल भी नहीं करे मैंने। दिव्या जी, आपने कहा राजनीति का इनसे विषय, सवाल बीजेपी से तो सवाल आपने कहा राजनीति का विषय है, जो ये कहे, आपने कहा राजनीति का विषय है, तो धरना स्थल क्या एक स्थान नियत कर दिया गया है जहां से जुलूस चलना है, धरने का, प्रदर्शन का, उसके लिए स्थान निश्चित कर दिया गया है, ताकि अरे आपके हरीश जो बोले खाता ना भाई, जो हरीश रावत बोले वो आप सही। सभी मेहमानों भूल का गए हैं क्या? बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की, डीएम साहब ने एक आदेश जारी किया है और हवाला दिया है कि जिस तरीके से ट्रैफिक जाम बढ़ता जा रहा है देहरादून में, उसे कंट्रोल किया जाएगा। इसमें अब 6 मुख्य चौराहे चिन्हित किए गए हैं जहां सबसे ज्यादा जाम लगता है, वहां किसी भी प्रकार का जुलूस, धरना, प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, जिसपे अब सवालिया निशान विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे हैं। अब इसका कितना असर ट्रैफिक जाम की स्थिति पर देखने को मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। अब देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।